कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए।
सभी से सादर जय जिनेन्द्र। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। आज हमें विरता विरत मतलब हमारा फिफ्थ गुण स्थान, उसके बारे में हमें बात करनी है। हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये चार गुण स्थान के बारे में देखा था। पहला गुण स्थान कौन सा है? मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, मिथ्या दृष्टि ऐसे जीव जिनकी जो दृष्टि मतलब जो श्रद्धा वाले जो पॉइंट है वो आंशिक या संपूर्ण अश्रद्धा है या फिर विपरीत श्रद्धा है। मिथ्या रूप में जो श्रद्धा है, मिथ्या जिनकी दृष्टि है, ऐसे जीवों का जो स्थान है उसको क्या बोलते हैं? मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। फिर है सासाधन गुण स्थान, सासाधन सम्यक दृष्टि गुण स्थान। तो ये सम्यक दृष्टि गुण स्थान है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव का नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव जो गिर चुका है सम्यक्त्व से, पर वो अभी मिथ्यात्व को भी प्राप्त नहीं हुआ है, वैसा गुण स्थान जिन जीवों का होता है वो सासाधन सम्यक दृष्टि गुण स्थान। ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे हमने देखा था सम्यक मिथ्या दृष्टि। सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में क्या देखा था? जिनकी दृष्टि न तो सम्यक ना मिथ्यात्व, ऐसा सिर्फ समझना, लिख के मत आना प्लीज। हाँ, ना तो उनको श्रद्धा और ना ही अश्रद्धा है। ठीक है। किस पे? सुदेव, सुगुरु, सुधर्म और जीव जीवादि नौ सद्भाव पदार्थ के यथार्थ स्वरूप पर। वो उनके ऐसे जीवों के स्थान को सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान कहते हैं। फोर्थ हमने देखा था अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान। अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान, अविरत ये सम्यक दृष्टि जीवों का गुण स्थान है, क्योंकि फोर्थ एंड अबव सारे गुण स्थान किसके होते हैं? तो सम्यक दृष्टि जीव के ही होते हैं। फोर्थ से अब, फोर्थ एंड अबव, फोर्थ से ऊपर वाले। अविरत ऐसा सम्यक दृष्टि जीव जो अभी व्रत पचखांड स्वीकार नहीं किया है। व्रत पचखांड स्वीकार नहीं किया मतलब वो विरत नहीं हुआ है। विरत के बहुत सारे वर्ड्स ले सकते हैं। उपरत, निवृत्त मतलब उस उन चीजों से हटा नहीं है, उन चीजों से ऊपर नहीं उठा है। किन चीजों से? पापकारी क्रियाओं से। तो पापकारी क्रियाओं से आंशिक रूप से भी जो विरत नहीं हुआ, मतलब थोड़ा सा भी, एक माइन्यूट से माइन्यूट व्रत पचखांड भी उसने ग्रहण नहीं किया, वैसा जीव सम्यक दृष्टि तो है लेकिन व्रत पचखांड स्वीकार नहीं किया है, तो वो फोर्थ गुण स्थान में, अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान। फिर फिफ्थ होता है विरता विरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान। विरता विरत सम्यक दृष्टि मतलब ये भी सम्यक दृष्टि तो है। ठीक है। अब फोर्थ एंड अबव सब सम्यक दृष्टि है। अब आपको सम्यक दृष्टि लिखे या ना लिखे, पर आपको ध्यान रखना फोर्थ एंड अबव सभी सम्यक दृष्टि है। तो विरता विरत सम्यक दृष्टि मतलब विरत प्लस अविरत। अब हमने विरत क्या देखा था? मतलब जो जीव व्रत पचखांड मतलब पापकारी क्रियाओं से आंशिक या पूर्ण रूप से मतलब आंशिक या पूर्ण वाली बात नहीं, अभी सिर्फ इतनी बात हो रही है। विरत का मतलब है कि वो पापकारी क्रियाओं से निवृत्त हुआ है या नहीं हुआ है। विरत मतलब निवृत्त हो चुका है। अविरत मतलब नहीं हुआ, नहीं हुआ। विरत मतलब जो अभी पापकारी क्रियाओं से निवृत्त नहीं हुआ है, वो अभी भी पापकारी क्रियाओं में इन्वॉल्व है। तो एक वर्ड था अविरत जो हमने फोर्थ गुण स्थान में देखा था। तो जो जीव अविरत है, टोटली अविरत है, अविरत मतलब टोटली उनने पापकारी क्रियाओं से निवृत्ति नहीं पाई है, मतलब आंशिक रूप से भी वो निवृत्त नहीं हुए हैं, तो वो क्या है? अविरत है। ठीक है। दूसरी तरफ आता है विरत, मतलब जो पापकारी क्रियाओं से टोटली दूर हो चुका है, निवृत्त हो चुका है, जो पापकारी क्रियाएं आंशिक रूप से भी नहीं करता, वो जीव क्या है? विरत जीव है। लेकिन जो विरत प्लस अविरत मतलब जो कुछ कुछ चीजों को तो उसने, कुछ कुछ पापकारी क्रियाओं को तो छोड़ रखा है, पर अविरत भी है, मतलब पूर्ण रूप से उसने बहुत सारी पापकारी क्रियाएं ऐसी हैं जिनके केस में वो अविरत भी है, मतलब उसने उन पापकारी क्रियाओं का त्याग नहीं किया है, उनसे निवृत्त नहीं हुआ है,
तो वो विरत की कैटेगरी, कुछ क्रियाओं की अपेक्षा वो विरत है और कुछ पाप क्रियाओं की अपेक्षा वो अविरत है, इसलिए उस जीव को क्या बोला है, विरता विरत। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या डेफिनेशन लेते हैं, जो सम्यक दृष्टि जीव, ठीक है, सम्यक दृष्टि की बात हो रही है, जो सम्यक दृष्टि जीव पाप क्रियाओं से आंशिक रूप से विरत होकर, आंशिक रूप से तो विरत हो गया, श्रावक जीवन तो स्वीकार कर लेते हैं, परंतु पूर्ण रूप से विरत होकर साधु जीवन स्वीकार नहीं कर पाते। मतलब कहीं किसी किसी कैटेगरी में वो अविरत भी है, लेकिन विरत हो गए हैं किसकी अपेक्षा, श्रावक जीवन की अपेक्षा। मतलब व्रत पचखान अगर कोई भी जीव स्वीकार कर रहा है तो वो विरत श्रावक है, ठीक है, व्रतधारी श्रावक है। तो दीदी आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ ठीक है, सॉरी। अविरत जीव मतलब जो आंशिक रूप से तो व्रत पचखान को स्वीकार कर लिया है, मतलब कौन सा, श्रावक जीवन को स्वीकार कर लिया है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से विरत नहीं हुआ। पूर्ण रूप से विरत करने का क्या अर्थ होता है, साधु सर्ववीरती को स्वीकार, अच्छा अविरत में, हाँ ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि व्रत हो गया, किसकी अपेक्षा विरत हो गया है, वो श्रावक पने की अपेक्षा। श्रावक पना तो उसने स्वीकार कर लिया है, लेकिन अभी वो साधु पने, मतलब पूर्ण, जो पूर्ण निवृत्ति है, पूर्ण रूप से पाप क्रियाओं से निवृत्ति, वो अभी नहीं हुई, तो साधु पने की अपेक्षा वो अविरत है। मतलब कुछ पापकारी क्रियाओं के अपेक्षा वो अविरत है, वो पापकारी क्रियाओं में इन्वॉल्व है, तो इसलिए वैसे जीव को क्या कहा है, विरता विरत। ठीक है, परंतु पूर्ण रूप से विरत साधु जीवन स्वीकार नहीं कर पा। प्लीज कोई अगर डाउट नहीं पूछ रहे हैं तो म्यूट कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया वीरता विरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान। ठीक है, अब ऐसे जो वीरता विरत जीव हैं, उन वीरता विरत जीवों के स्थान को क्या कहते हैं, तो वीरता विरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान कहते हैं। ठीक है, वीरता विरत जीव, जो वीरता विरत जीव है, सम्यक ज्ञान पूर्वक, सम्यक दृष्टि है, मतलब उनके अंदर जो ज्ञान होगा वो भी क्या होगा, सम्यक ज्ञान होगा। ठीक है, तो अब बोल रहे हैं कि जो श्रावक है ना, श्रावक के बारे में उनने डिस्क्राइब किया है कि वो श्रावक मतलब क्या, श्रावक मतलब क्या, वीरता विरत जीव, जो वीरता विरत जीव है, सम्यक ज्ञान पूर्वक यथाशक्ति व्रतों को ग्रहण करके उनका पालन करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में आपको ध्यान हो तो हमने 8 टाइप के भंग देखे थे, जिसमें ज्ञान भी, ज्ञान का फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट था ग्रहण का, और थर्ड पॉइंट था पालन का। ठीक है, ज्ञान ग्रहण पालन। तो क्या बताया है कि जो अभी तक हम जो देखते आए थे फर्स्ट से फोर्थ गुण स्थान में, तो फर्स्ट गुण स्थान वाले जीव तो हमारे जो 8 भंग है उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड भंग में वो जीव थे, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या था, अज्ञान। तो जो जीव अज्ञान के रूप में है, वो जीव फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के जो है वो अज्ञान के रूप में है, मतलब क्या हुआ, वो मिथ्या दृष्टि जीव। ठीक है, अब मिथ्या दृष्टि जीवों ने ग्रहण किया हो या नहीं किया हो, पालन किया हो या नहीं किया हो, वो मिथ्या दृष्टि जीव है। ठीक है, उसके बाद आता है ज्ञान का पॉइंट। अब ज्ञान में हमने देखा था, ज्ञान में भी ग्रहण पालन, ठीक है, 2 पॉइंट है। तो ज्ञान में अगर कोई जीव ग्रहण नहीं कर रहा है, कोई जीव ऐसा होता है जो पालन नहीं कर रहा है, कोई जीव ऐसे जो ज्ञान होने के बाद भी ना ग्रहण कर रहे हैं ना पालन कर रहे हैं, तो तीनों ही कैटेगरी के जीव ज्ञान होने के बावजूद भी ना तो व्रत पचखान ग्रहण कर रहे हैं और ना पालन कर रहे हैं, या फिर ग्रहण कर रहे हैं तो पालन नहीं कर रहे, या फिर ग्रहण नहीं कर रहे ओनली पालन करके रह जा रहे हैं, तो ऐसे जीव भी अविरत की कैटेगरी में ही आते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में
डिस्कस किया था। लेकिन अगर कोई जीव विरत कहलाता है एक्चुअल में, तो वो विरत कहलाता है तो उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास ज्ञान भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसको ग्रहण किया हुआ भी होना चाहिए, व्रत यथा विधि उसका पालन भी हो रहा हो। ज्ञान, ग्रहण, पालन, जहाँ ये तीनों पॉइंट रहते हैं वहां जीव क्या कहलाता है? विरत। अब वो विरत जीव दो कैटेगरी का होता है। एक तो वीरता विरत होता है, मतलब जहाँ पे विरत और अविरत दोनों इन्वॉल्व है, जहाँ पे आंशिक रूप से विरति है। और दूसरा होता है सर्वविरत। सर्वविरत जहाँ पूर्ण रूप से विरति होती है, पूर्ण रूप से सावध क्रियाओं से, पापकारी क्रियाओं से निवृत्त हो गया होता है जीव। तो ऐसे जो विरत जीव हैं वो ज्ञान, ग्रहण, पालन, उसके लिए एक सेंटेंस क्या बताया आपकी बुक में? तो वो ये बोला है कि जो वीरता विरत जीव हैं जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान पूर्वक यथाशक्ति व्रतों को ग्रहण करते हैं। जिसकी जितनी शक्ति होती है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो शक्ति, यथाशक्ति वर्ड है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ विरत अविरत वाला भी पॉइंट है। जहां पे शक्ति नहीं होगी वहां पे उस अपेक्षा से वो अविरत ही रहेगा, वहां पे वो पापकारी क्रियाओं का त्याग नहीं करेगा। जहां उसकी शक्ति नहीं है, जितनी शक्ति होती है उतना व्रतों को ग्रहण करता है, और जितना ग्रहण किया उसका पूरा पालन करता है, ठीक है। तो जहाँ ज्ञान भी है, ग्रहण भी है, पालन है, वो जीव क्या होते हैं? विरत होते हैं। और यहाँ पे हम फिफ्थ गुण स्थान में किसकी बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं फिफ्थ गुण स्थान में किसकी बात कर रहे हैं? वीरता विरत जीवों की, ठीक है। फिर सर्व विरत मतलब सिक्स्थ एंड अबव सभी, सिक्स्थ एंड अबव। तो सर्व विरत कौन है? सिक्स्थ और सिक्स्थ से ऊपर वाले सब। ऐसा नहीं बोलेंगे कि सिर्फ फिफ्थ वाला अविरता विरत है तो सिक्स्थ वाला सर्वविरत है, नहीं। सर्वविरत मतलब पूर्ण रूप से, जैसे ही जीव सिक्स्थ गुणस्थान से सिक्स्थ गुणस्थान में आता है, कब आता है जीव? जब उसने पूर्ण रूप से पापकारी क्रियाओं का त्याग कर दिया हो, ठीक है। ये हो गया वीरता विरत, सॉरी सॉरी सर्वविरत, ठीक है। सिक्स्थ एंड अबव सभी होते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर सभी जीव सर्वविरत है तो उसमें सिक्स्थ से लेकर 14 गुण स्थान तक कैसे उनका बाइफर्केशन किया, वो हम आगे देखेंगे। पर अभी समझ में आया, अगर जीव अविरत है, अविरत में दो कैटेगरी होती हैं, एक तो वो अज्ञान से युक्त होगा, दूसरी है ज्ञान से युक्त होगा, ठीक है। अज्ञान से युक्त है मतलब वो फर्स्ट गुण स्थान में है जनरली, और फर्स्ट से ऐसा अज्ञान से युक्त है तो फर्स्ट गुण स्थान है, लेकिन अविरत और अज्ञान है तो फर्स्ट से थर्ड तीनों, जो सम्यक दृष्टि नहीं हुआ है अभी। और ज्ञान है मतलब फोर्थ गुण स्थान वाला, ये सम्यक दृष्टि है। अविरत सम्यक दृष्टि, ठीक है। और अविरत ये फर्स्ट कैटेगरी वाले मिथ्या दृष्टि होंगे। ये सेकंड गुण स्थान वाला जो है, यहाँ पे सेकंड गुण स्थान, वो साधन सम्यक दृष्टि वाले होंगे, और थर्ड गुण स्थान सम्यक मिथ्या वाले होंगे। लेकिन तीनों ही किस में आते हैं? अविरत में आते हैं। और चौथा सम्यक दृष्टि होने के बाद भी अविरत है, क्योंकि वो ग्रहण और पालन के पॉइंट्स उनमें मिसिंग है, या तो दोनों पॉइंट मिसिंग है या फिर दोनों में से कोई एक मिसिंग है, ठीक है। तो ये अविरत सम्यक दृष्टि देख लिया हमने, फोर्थ गुण स्थान। उसके बाद जो विरत की कैटेगरी आती है, उस वीरता विरत की कैटेगरी होती है फिफ्थ गुण स्थान, सर्व विरत की कैटेगरी होती है सिक्स्थ एंड अबव, ठीक है। क्लियर हुआ? 14 गुण स्थान में जो हमने देखे उनमें कौन कौन से गुण स्थान है? तो फर्स्ट से फोर्थ तक सभी अविरत है, वीरता विरत का पॉइंट ओनली फिफ्थ में है, सर्व विरत का सिक्स्थ से 14th तक है, ठीक है। इसको सिक्स्थ से 14 भी बोल सकते हो, सिक्स्थ एंड अबव मतलब सिक्स्थ से 14 सभी सर्व विरत है। इतना क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं कि एक दीदी क्वेश्चन है एक जी। क्वेश्चन था। अविरत बोल रहे हैं यहाँ पे, हाँ 1 to 4 बोल रहे हैं आप अविरत के लिए, लेकिन अविरत मतलब आप यहाँ पे श्रावक और साधु वीरता विरत में क्यों अविरत मतलब साधु ऐसा शो कर रहे हैं यहाँ पे? विरत प्लस अविरत ऊपर जो लिखा है नहीं नहीं श्रावक में। नहीं, अविरत अविरत मतलब ये आप ये मत देखो, अविरत मतलब साधु नहीं होता। आप थोड़ा सा वही मतलब चीज। इतना हाँ लॉजिकल सोचो, उसको हाँ कॉमन हाँ से वो। सोचो कि साधु को हम अविरत, जब हम श्रावक को ही हाँ विरत बोल रहे हैं तो हम्म। साधु को अविरत क्यों बोलेंगे? हाँ तो यहाँ कहने पे का है क्या चीज कि बताया जा जो रहा है? वीरता विरत है ना, वीरता विरत हम्म है तो विरत और अविरत का कॉम्बिनेशन है। तो हम्म विरत है, कब विरत है? जब वो श्रावक पने को ग्रहण किया हुआ है,
तो हम उसको बोल रहे हैं कि वो विरत है। पर जब वो हम्म। साधुपने को ग्रहण नहीं किया हुआ है, इस अपेक्षा से उसको अविरत बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक मतलब है। अगर अगर मैं उस जीव को बोल दूंगी कि आप अविरत हो, तो वो क्या कहेगा कि मैंने साधु। कुछ तो नहीं नहीं, फिर से कंफ्यूज हो रहे हो। नहीं अगर नहीं, समझ आया ना दीदी, समझ आया। अविरत अगर मतलब कोई जिन्होंने साधुपन को ग्रहण नहीं किया है। साधुपने को ग्रहण नहीं किया, हम्म। उतनी बात नहीं होती। अविरत का मतलब ये मत समझो आप इसको, मेरे को बहुत अच्छा। दूर लिखना है। साधु जो है ना, वो साधुपने को स्वीकार किया ही नहीं है उनने। और अगर हम्म। साधुपने को स्वीकार नहीं, मतलब जैसे ना ऐसी समझो आप, एक कोई जीव है जो वीरता विरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान में है, श्रावक है। मतलब वो कौन सा श्रावक है? व्रतधारी श्रावक है, दर्शन श्रावक नहीं है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था दर्शन श्रावक कौन होते हैं, फोर्थ गुण स्थान वाले। ठीक है, क्योंकि उनने कोई भी व्रत पचकान को स्वीकार नहीं किया होता है। तो जो फिफ्थ गुण स्थान वाले, वीरता विरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान वाला कोई एक जीव है, उसको मैंने कहा कि आप विरत भी हो और अविरत भी हो। ठीक है, इसलिए आप वीरता विरत हो। तो वो मुझसे पूछेगा कि आप मुझे विरत किस अपेक्षा बोल रहे हो और अविरत किस अपेक्षा बोल रहे हो। तो क्या है उसका आंसर कि विरत मतलब आपने व्रत पचखांड स्वीकार करे। कौन से व्रत पचखांड? जो श्रावक के योग्य है। श्रावक के योग्य सभी स्वीकार करे तो आपको विरत की कैटेगरी में बोल दिया। पर आपने साधु के योग्य सभी स्वीकार कर लिए क्या? तो वो कहेगा नहीं। तो फिर मैं उससे कहूंगी कि अच्छा, जब आपने साधु के योग्य स्वीकार नहीं करे, पूर्ण रूप से विरति स्वीकार नहीं करी, तो मैं आपको अविरत की कैटेगरी में भी रख सकती हूँ। पर टोटल अविरत नहीं हो आप, विरत के साथ अविरत हो, मतलब वीरता विरत हो। मैं आपको अविरत नहीं बोल रही हूँ, आप वीरता विरत हो। आंशिक रूप से आपने व्रत पचखांड को ग्रहण किया हुआ है। और कुछ ऐसे हैं, मतलब जो, जैसे कि आप इसको ना एग्जाम्पल से समझो। जैसे मैं आपको बोलूंगी तेंद्रीय जीवों की, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरिंद्रीय, पंचेंद्रीय जीवों की हिंसा। आप हिंसा कोई भी, जैसे मान लो आप स्वयं ही श्रावक है, श्राविका है, तो आपसे पूछूंगी आपके बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरिंद्रीय, पंचेंद्रीय जीवों की हिंसा हिंसा कर सकते हैं क्या? करते हैं क्या? करते हैं बात नहीं, कर सकते। आपका रूल क्या कहता है कि आप बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरिंद्रीय और पंचेंद्रीय जीवों की हिंसा कर रहे हैं, करते हैं क्या? नहीं। निरपराधी, निरपराधी बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरिंद्रीय, पंचेंद्रीय जीव। तो अगर आप एक नहीं। श्रावक है, श्राविका है, फिफ्थ गुण स्थान में है, तो वो आपको अलाउड नहीं है। ठीक है, उस अपेक्षा से, उस पापकारी क्रिया, कौन सी? हिंसा, उस हिंसा की क्रिया की अपेक्षा से आप विरत हो। मतलब आप उस हिंसा की क्रिया से निवृत्त हो चुके हो। आप चला करके किसी भी निरपराधी बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरिंद्रीय या पंचेंद्रीय जीव को नहीं मारोगे, तो आप विरत हो। ठीक है, पर आपसे कहा जाए कि आप सब्जी मत सुधारना, आप अग्नि को मत टच करना, आप नमक को मत टच करना, आपके पचखान है, तो आप क्या कहोगे? एकेंद्रीय जीवों को एकेंद्रीय जीवों की हिंसा के मेरे पचखान नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अभी श्रावक पने में हूँ, मैं साधु पने में नहीं हूँ। साधु पने में एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय सभी तरह के जीवों की हिंसा के पचखान होते हैं, पर श्रावक पने में सिर्फ द्विंद्रीय से पंचेंद्रीय तक होते हैं। एकेंद्रीय की हिंसा की बात, मतलब एकेंद्रीय की हिंसा के पचखान श्रावक को नहीं होते। तो ऐसे केस में अविरत मतलब आप किसकी अपेक्षा अविरत हो? तो आप एकेंद्रीय जीवों की हिंसा तो कर रहे हो ना, एकेंद्रीय जीवों की हिंसा से निवृत्त हो गए क्या? तो नहीं हुए। तो नहीं हुए मतलब आप अविरत हो। पर आप टोटली अविरत नहीं हो, बिकॉज आप दूसरी जो हिंसा है उससे तो निवृत्त हो चुके हो। तो विरत प्लस अविरत, इसलिए जो साधु पने में जो साधु वर्ड यहाँ पे लिया है, उसमें सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है। आप अविरत को साधु से रिलेट मत करना। ठीक है, अब समझ में आया? ये ओनली बेंद्रीय से द्विंद्रीय, तीन्द्रीय, चतुरिंद्रीय, पंचेंद्रीय, और यहाँ पे एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय संपूर्ण है। तो इसकी अपेक्षा आप ये, क्योंकि इसमें से थोड़ा पार्ट तो आपका श्रावक में इन्वॉल्व हो गया, थोड़ी पापकारी क्रियाएं तो इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं, लेकिन जो बची हुई रिमेनिंग है वो सब उसकी अपेक्षा आप अविरत हो। तो वो सब आपकी खुली है। अविरत हो मतलब आपकी कुछ पापकारी क्रियाएं खुली हैं। ठीक है। दीदी एक प्रश्न है, हाँ ज्ञान ग्रहण और पालन का जो बोले ना, तो हम हाँ, लोग ज्ञान है, ग्रहण भी करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से पालन नहीं करते, कुछ कर पाते कुछ नहीं कर पाते, तो वो क्या होगा फिर? वो अविरत अविरत समय अविरत अविरत होगा। उसमें पे आप कुछ तो चौथे गुण किए, स्थान में होगे। तो कुछ तो करते हैं ना, तो बीतता जैसे भी है बहुत तो बार देंगे। पचका
बहुत बार पचकान कर लेते हैं तो सारे पचकान और नहीं पालन कर पाते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं कर पाते हैं। और इनका अविरत हो पालन गया। आप कर रहे हो उस अपेक्षा से, आप फिफ्थ गुण स्थान बोल सकते हो जिस अपेक्षा। देखो ऐसे हम खुद को कैटेगराइज नहीं कर सकते, हमको नहीं पता हम फिफ्थ में है, फोर्थ में है या फर्स्ट में ही हो, हमको कुछ नहीं पता। पर हम सिर्फ अपनी आत्म साक्षी से बोल सकते हैं कि हमने अगर ये ग्रहण किया है और पालन कर रहे हैं तो हम फिफ्थ गुण स्थान में है, और हमने ग्रहण भी नहीं किया और पालन कर रहे, या फिर हमने ग्रहण करके भी पालन नहीं किया, तो फिर हमारा फोर्थ गुण स्थान ही है। उस समय हम अपने आप को श्रावक, व्रतधारी श्रावक नहीं बोल सकते। नहीं, कुछ तो पचकान करते हैं, बहुत होता है कभी कभी जबरदस्ती भी पचकान ग्रहण, मतलब जबरदस्ती क्या बोल नहीं पाते, ग्रहण कर लेते लेकिन उसका पालन नहीं करते, ऐसे होता है। जिस समय पे आप पालन नहीं कर रहे होगे उस समय पे आपका फोर्थ गुण स्थान कहलाएगा। अच्छा, और जबरदस्ती वाला केस तो जो है ना, हमने देखा था आठ भंग, वो जबरदस्ती जिसको पचकान करा दिए जाते हैं वो तो मिथ्या जैसे दृष्टि बहुत के बार होता है ना कि संकोचवश बोल नहीं पाते और ग्रहण कर लेते हैं, और लेकिन फिर उसका पालन तो पूरा नहीं कर पाते हैं। तो वो तो हम खुद ही जान सकते हैं कि वो हमारा सम्यक ज्ञान पूर्वक पचकान लिया था या फिर किसी के दबाव में आगे पचकान लिया था। उसका वो सरा भी मत बोलो, और क्या वो सरा भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है साहब, अभी वो जो भी मैटर है, आप किसी के ठीक क्यों है, दोष लगवाएं। अभी हम आगे देखें। मैडम ठीक। एक मिनट, जय जिंदर से, अगर 12 व्रतों में से कोई एक व्रत पालन कर ले, वो भी ये ज्ञान ग्रहण और पालन तीनों माना जाएगा। 12 में से अगर हाँ एक ही व्रत धारण करता है तो हाँ हाँ, वो भी ये फिफ्थ 12 फिफ्थ के को ये टच 12 के कर 12 जाएगा। ऐसा हैं? नहीं है, अगर जिस समय आप इन्वॉल्व, मतलब जैसे आप अगर आपको मतलब ऐसे ना, ऐसे देखा जाए तो बहुत ये चीजें, सबसे बेसिक चीज तो ये ध्यान में रखना कि ये जो पूरे ही 14 गुण स्थान है ना, ये सभी भावों की अपेक्षा है, या आपकी आत्मा के गुणों की अपेक्षा है कि आपके गुणों का, ज्ञान का क्या लेवल है। ठीक है। अच्छा पर फिर भी एक मतलब भाव के अपेक्षा, भाव के अलावा द्रव्य की अपेक्षा भी रहती है, पर मेन फोकस भावों का रहता है। ठीक है। जी। तो मतलब जो आप पूछ रहे हैं ना, कि अगर एक भी पालन कर रहा है तो वो उसमें सिर्फ यही, इसलिए ही एक भी पालन वाले पॉइंट लिया जाता है कि अगर एक भी व्रत का किसी ने ग्रहण कर लिया तो वो फिफ्थ गुणस्थान को टच कर देता है, मतलब उस समय वो फिफ्थ गुणस्थान की अवस्था में रहता है। अब हम इसको ऐसा भी नहीं बोल सकते कि जिस समय वो पालन नहीं कर रहा है तो वो फोर्थ गुण, मतलब जैसे बचे हुए जो हैं उनको पालन नहीं किया हुआ है तो वो फोर्थ गुण स्थान में रहेगा, ऐसा भी नहीं बोल सकते। ठीक है। वो तो ना देखो, सम्यक सॉरी, केवल ज्ञानी जान सकते हैं कि कौन सा जीव कौन से गुण स्थान में है। पर हमको बस एक जो बताया है वो यही बताया है कि जीव अगर ज्ञान पूर्वक कोई व्रत पचकान ग्रहण कर रहा है और उसका पालन भी कर रहा है पूरा पूरा, तो फिर वो जीव जी विरत की कैटेगरी में, मतलब वेटा विरत हो या फिर सर्व विरत हो। जी ठीक जी है। मैडम। सिस्टर, एक जिज्ञासा थी। जैसे मंदिर में या घर में पूजा पाठ करते हैं, दिया बत्ती करते हैं दोनों टाइम या एक हाँ, टाइम, और मंदिरों में जाते हैं टाइम टाइम पर, उसको क्या कहेंगे? मिथ्यात्व कहेंगे या देखिए मतलब? ये सब ना भावों पे डिपेंड करता है, भावों की विशुद्धि जीव की कैसी है, भावों के भावों से वो कितनी पापकारी क्रियाओं में इन्वॉल्व है, ये सब भावों के ऊपर डिपेंड करता है। समझ तो गए आप हाँ, मेरा भावना। ऐसे हम किसी के क्रियाओं को कुछ नहीं बोल सकते। कितनी बार सामायिक में बैठा हुआ जीव भी मन ही मन हिंसा कर रहा होता है, और कितनी बार हम ऐसा हाँ, बोल सकते हैं कि अगर द्रव्य से कोई जीव पूजा कर रहा है तो हो सकता है कि वो भी जीवों के भाव बहुत विशुद्ध हो, वो भी सब मतलब हाई लेवल के भावों से युक्त हो सकता है। तो इसमें मैडम ऐसा हो सकता है ना, जैसे साहब ने पूछा कि जैसे कोई मंदिर वाले हैं जो मंदिर का धर्म मानते हैं, तो वो तो कर सकते हैं, लेकिन स्थानकवासी नहीं कर सकते, उसको तो मिथ्यात्व कहलाएगा। देखिए वो भी ऐसा मंदिर टैग वाले भगवान ने मिथ्यात्व है। दिया नहीं है किसी जीव को, तो हम उस पे डिस्कशन अभी ना करें तो ज्यादा बेटर होगा। हम आगे बढ़ते हैं। वीरता विरत के जो पॉइंट्स हैं, वीरता विरत में श्रावक के 12 पॉइंट्स हैं। ठीक है। जो श्रावक होता है, जो वीरता विरत सम्यक दृष्टि जीव होता है, वीरता विरत सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि गुणस्थान वाला जीव, वो 12 व्रतों से, 12 व्रत उसके होते हैं। ठीक है। 12 व्रत कौन कौन से होते हैं, मतलब 12 प्रकार के ऐसे जो व्रत हैं जिनको स्वीकार करके वो श्रावक कहलाता है। ठीक है।
तो वो है 5 अनुव्रत, 3 5 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत। 5 अणुव्रत, 3 3 गुणव्रत और 4 4 शिक्षा। शिक्षाव्रत। ठीक है, ये अभी इसमें आपको डिटेल में नहीं बताया गया। अणुव्रत मतलब जो महाव्रत की अपेक्षा अणु है। ठीक है, इसको ज्यादा डिटेल में हम छोटा। डिस्कस नहीं करेंगे, एक बार शॉर्ट में देख रहे हैं। 5 महाव्रत की अपेक्षा जो अणु है, मतलब जो 5 महाव्रत भगवान ने बताए हैं, सर्व प्राणातिपात त्याग मतलब प्राणों के अतिपात का त्याग करना, सर्व रूप से नशावाद का त्याग करना, सर्व रूप से अदत्ता दान का त्याग करना, ये जो इस टाइप के जो 5 महाव्रत बताए हैं, जो सर्व रूप से पचखांड नहीं है, जिसमें आंशिक रूप से पचखांड किए जाते हैं, अणु है, महा की अपेक्षा अणु है, उनको अणुव्रत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है 3 गुणव्रत। गुणव्रत मतलब ये 3 कहीं ना कहीं जाके आत्मा इसका गुणव्रत की किसी को एग्जैक्ट डेफिनेशन ध्यान में है क्या? ये 5 के पालन में वृद्धि करता है, एडिशन करते, वृद्धि करता है इनको पालने में। जो अणुव्रत को बढ़ाने में वृद्धि सहायक हो वो गुण। ठीक सहायक। ठीक है, थैंक यू। जो अणुव्रत को पालन करने में जो सहायक होते हैं वो गुणव्रत होते हैं। और 4 शिक्षाव्रत, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ध्यान में है क्या? चलो ठीक है, ये देख के रखने के भाव रहेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ये जो 5 अणुव्रत है कौन से? प्राणातिपात विरमण, प्राणातिपात विरमण व्रत। ठीक है, प्राणों का अतिपात करना, प्राणातिपात मतलब प्राणातिपात, विरमण मतलब त्याग करना, विरमण मतलब त्याग करना। और ये प्राणातिपात विरमण व्रत है, लेकिन कैसा है? ये स्थूल है, मतलब छोटा, सूक्ष्म। स्थूल मतलब बड़ा होता है। अच्छा, बड़ी मतलब हिंसा का त्याग करना, बड़ी स्थूल हिंसा का मतलब त्याग बड़ा, करना, तो बड़ी हिंसा का विरमण त्याग करना। मतलब त्याग करना, ऐसा व्रत होता है स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत। ऐसे ही स्थूल मृषावाद विरमण व्रत होता है, स्थूल अदत्तादान विरमण व्रत, स्वदार संतोष व्रत और इच्छा परिमाण व्रत। ये 5 अणुव्रत होते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट कोर्स में भी डिस्कस करे थे, श्रावक के 12 व्रत। ये आया था शायद किसी टॉपिक में। फिर 3 गुणव्रत, दिशा व्रत, दिशा के चारों दिशाओं का, 6 दिशाओं का, 6 दिशाओं का लिमिटेशंस कर देना। उसके बाद है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, उपभोग और परिभोग का लिमिटेशंस बांध लेना। फिर अनर्थ दंड विरमण, अनर्थ दंड का त्याग करना, जो अनर्थ रूप में जो हिंसा होती है उसका त्याग करना। 4 शिक्षा व्रत में क्या क्या आता है? सामयिक व्रत, नियमित रूप से सामयिक करना, देशावकाशिक, पौषध वगैरह, संवर वगैरह, दया वगैरह सब देशावकाशित में आता है। पौषध उपवास मतलब 24 उपवास युक्त प्रतिपूर्ण पौषध। देशावकाशिक में दिशाओं का परिमाण है, इसमें दिशाओं का परिमाण, देशावकाशिक दिशाओं का परिमाण, पर उसमें उसकी क्रियाएं तो वही रहती है ना, दया संवर वाली। इसमें दिशा अपने जैसे साधु साध्वी के प्रति किलोमीटर से आगे नहीं जाना, 2 किलोमीटर से आगे नहीं जाना, ये उसमें परिमाण में इसमें आ गया 10वां में। ठीक ठीक है, जितना, हाँ ठीक है, जितना हम परिमाण करते हैं उसी लिमिटेशन। 9वां 10वां 11वां 12वां यही है 13। ये हो गए चारों शिक्षा व्रत। ठीक है, अब हम आते हैं अब ठीक है, ये हो गई ये जो 12 श्रावक के व्रत है, उन व्रतों में से एक भी व्रत स्वीकार करे, एक व्रतधारी चाहे 12 व्रतधारी, एक व्रतधारी भी श्रावक कहलाता है, और 12 ही व्रतों को स्वीकार करे वो भी श्रावक कहलाता है। कौन सा श्रावक कहलाता है? वो व्रतधारी श्रावक। व्रतधारी, व्रतधारी श्रावक का गुणस्थान कौन सा है? 5th गुणस्थान। ठीक है, अब हम और जो 4th गुणस्थान था वो दीदी भी यहाँ पे श्रावक जैसे है। यहाँ पे दिया है 5 अणुव्रत में 5 इसमें 5 अणुव्रत में 5वें नंबर में जैसे ये दिया इच्छा परिणाम व्रत, इसकी जगह परिग्रह परिमाण व्रत अपन लिख सकते हैं। इच्छा परिमाण का अर्थ समझो। परिग्रह क्या होता है? परिग्रह भी वही चीज है, पर परिग्रह में परिमाण नहीं बोल सकते ना, परिग्रह का परिमाण नहीं कर रहे हैं, हम अपनी इच्छाओं का परिमाण कर रहे हैं। इसमें ये नहीं होता कि नहीं नहीं, जैसे 5 मतलब अणुव्रत में आप जैसे अगर 10 मतलब जिस बुक से मैं पढ़ी हुई हूँ प्रतिक्रमण का,
हाँ आसक्ति रस में भाव वही है वही वाला। फिफ्थ का मतलब वही है, परिग्रह परिमाण वृत्ति की ही बात करी जा रही है। लेकिन बात इतनी है कि इच्छाओं का मतलब वहां पे ये नहीं कहते, आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप 10 बंगले मत लो, आप 10 बंगलों को ऑन करो, लेकिन 10 बंगलों के बाद भी आपकी आसक्ति किसी में भी नहीं है, या आप किसी के भी प्रति अटैच्ड नहीं हो। अगर आपको एक बंगला दान में भी देना पड़ जाए तो आप सहज में दे जाओगे, क्योंकि आपने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लिया। आपने नंबर तो नहीं रखना है ना। लिमिटेशन ऐसी रख ली कि 10 आपके पास है तो आप 11वें की इच्छा नहीं करोगे, 10 हो गया बहुत है। और किसी के पास अगर एक भी बंगला होता है तो उसको एक से ज्यादा की हमेशा इच्छा बनी रहती है, उसका लोभ कम नहीं होता, वो एक में सेटिस्फाइड नहीं होगा। आपके पास एक है, एक में भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप परिग्रह परिमाण व्रत के अंदर नहीं आते हो। आपके पास 50 है, 50 के बावजूद भी आप 51 को नहीं एक्सपेक्ट करते हो, वो परिग्रह परिमाण व्रत में आता है, या इच्छा परिमाण। तो इच्छाओं को लिमिटेशंस करना यहाँ पे ये नहीं बताते हैं, क्योंकि जब हम 10 श्रावकों का वर्णन देखते हैं उनके पास कितनी प्रॉपर्टी हुआ करती थी, पर उनकी जो लिमिटेशंस उनने सेट करी थी उससे आगे उनको कोई इच्छा नहीं थी। और आज हमारे पास उनके जितनी भी नहीं है, फिर भी हम और ज्यादा लेना चाहते हैं। ठीक है, तो जितना है उतने में संतुष्टि रखने वाला पॉइंट है ये इच्छा परिमाण। वो है वही 5वां अणुव्रत, यहाँ पे कोई दूसरा अणुव्रत नहीं बता दिया उनने, है वही वाला, लेकिन सिर्फ उसका नाम चेंज किया है। ठीक है, अब हम देखें 6th गुण स्थान पे आते हैं। सिक्स्थ गुण स्थान, 6th गुण स्थान का नाम क्या है? प्रमत्त संयत गुण स्थान। अच्छा, अब जो 6th एंड अबव है, 6th से 14th है, वो सभी क्या है? संयत के ही गुण स्थान है। अभी तक हमने क्या देखा? 4th से 14th तक सभी किसके गुण स्थान थे? सम्यक दृष्टि के। फिर हम आते हैं 5th से 14 है, तो वो सभी अविरत नहीं है, मतलब या तो वो वीरता विरत है या फिर सर्व विरत है, मतलब वो विरत की कैटेगरी में, ऐसा लिख सकते हैं हम कि वो सभी विरत की कैटेगरी में है। और 6th से 14th जो है वो सभी सही है। ठीक है, इसको हम नीचे लिख लेते हैं। अच्छा, 6th से 14th सभी संयत है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो जीव, जैसे हमने नाम, यहाँ पे हमने क्या लिखा था नाम 4th गुण स्थान में? अविरत सम्यक दृष्टि। फिर हमने लिखा वीरता विरत। आपकी क्लास पे कौन अब हम यहाँ पे वीडियो अगर डाल रहा लिखते हैं, है? डाउट पूछ रहे हैं क्या? नहीं तो प्लीज म्यूट रखना। अगर हम यहाँ पे अब लिखते हैं चलो ये संयत है, तो हम संयत भी लिखें, उसके बाद हम सम्यक दृष्टि भी लिखें, और ये कौन सा संयत है? तो ये प्रमत्त संयत है, तो बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। इसलिए अब आपको अंडरस्टूड रखना है, सम्यक दृष्टि एक बार स्टार्ट हो गया तो सभी जीव सम्यक दृष्टि है। फिर उसके बाद फिर अगर संयत स्टार्ट हो गया वर्ड, तो संयत के बाद जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे 6th गुण स्थान का नाम क्या है? प्रमत्त संयत गुण स्थान। ठीक है, प्रमत्त संयत गुण स्थान। और उसके बाद फिर आप 7th गुण स्थान का देखोगे तो वो है अप्रमत्त संयत गुण स्थान। फिर आप 8th पे जाओगे तो 8th का जो भी गुण स्थान है उसमें वापस से हम संयत लगाएंगे क्या? तो नहीं, वो अंडरस्टूड होना चाहिए कि जिस प्रकार 4th के बाद सभी सम्यक दृष्टि थे, हम बार बार सम्यक दृष्टि वर्ड रिपीट नहीं कर रहे, वैसे ही 6th के बाद सभी संयत होंगे, हम बार बार उसमें संयत वर्ड रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, नाम से ध्यान में रखना कि नाम जहां से स्टार्ट हो गया, 6th से अगर संयत वर्ड स्टार्ट हो गया तो 6th एंड अबव सभी संयत है। संयत का क्या मतलब होता है? साधु। ठीक है, तो अभी हम 6th गुण स्थान देखते हैं, प्रमत्त संयत। प्रमत्त मतलब प्रमाद से युक्त। ठीक है, प्रमत्त, प्रमत्त का मतलब होता है प्रमाद से युक्त। तो प्रमाद आया है कि प्रमाद भी 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, ऐसे 5 टाइप के प्रमाद से जो संयत मतलब जो साधु युक्त होता है वो प्रमत्त संयत कहलाता है। ठीक है, और उस साधु का गुणस्थान कौन सा गुणस्थान होता है? वो होता है 6th गुणस्थान। ठीक है,
अब साधु है तो वो साधु है मतलब क्या, हमने प्रमत्त वर्ड तो देख लिया, प्रमत्त के बाद सेकंड वर्ड है संयत, तो संयत है वो। संयत मतलब क्या, साधु। तो साधु कैसे बताएंगे, तो साधु क्या होता है, जो 5 महाव्रतों से युक्त होता है वो संयत कहलाता है या फिर साधु कहलाता है। तो वो 5 महाव्रत कौन से हैं, तो जैसे अभी हमने 5 स्थूल व्रत 5 अणुव्रत देखे थे, स्थूल प्राणातिपात विरमण, स्थूल मृषावाद विरमण, इसी प्रकार से स्थूल नहीं बल्कि सर्व रूप से प्राणातिपात का त्याग करना, मतलब हिंसा, प्राणों का अतिपात मतलब प्राणों की हिंसा करना। तो सर्व रूप से प्राणातिपात का, हिंसा करने का त्याग करना, विरमण मतलब उससे हटना, दूर हटना, त्याग करना। तो सर्व प्राणातिपात विरमण, सर्व मृषावाद विरमण, सर्व अदत्तादान विरमण, सर्व मैथुन विरमण और सर्व परिग्रह विरमण, ये 5 प्रकार के जो महाव्रत होते हैं, ऐसे 5 महाव्रतों से युक्त जो जीव होता है वो साधु, मतलब 5 महाव्रतों का वो ग्रहण करते हैं और उसका पालन करते हैं, वो जीव क्या होते हैं, साधु होते हैं। ठीक है, ग्रहण करते हैं या धारण करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया साधु। अब प्रमत्त मतलब जो प्रमाद से, 5 टाइप के प्रमत्त से युक्त है। ठीक है, अच्छा ये, हाँ ठीक है, तो 5 टाइप के जो प्रमाद हैं वो देख लेते हैं। 5 टाइप के प्रमाद कौन से हैं जिनसे ये साधु युक्त है, मतलब वो प्रमादों में उलझा हुआ है, प्रमाद उसके वो प्रमाद के भाग रहते हैं, प्रमाद का सेवन कर रहा होता है, तो वो कौन से है, पहला है मद्य, सेकंड है विषय, थर्ड है कषाय, निद्रा और विकथा। ठीक है, मद्य, विषय, कषाय, निद्रा, विकथा। मद्य, मद्य मतलब नशीले पदार्थों का सेवन। ठीक है, अब ये नशीले पदार्थ द्रव्य से हो या भावपूर्वक हो, जब जीव उस कैटेगरी मतलब उस मद्य का सेवन कर रहा होता है, वो मद्य वाले प्रमाद में होता है, तो वो साधु है अगर, तो वो क्या है, 6th गुण स्थान में। जब वो विषय, ये 5 टाइप के प्रमाद बताएं, ठीक है, ये 5 में से कोई भी प्रमाद से युक्त हो सकता है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, एक बार हम 5 टाइप के प्रमाद हैं, 5 टाइप के प्रमाद से पहले समझ लेते हैं वो क्या होते हैं। विषय मतलब इंद्रियों के विषय में राग द्वेष की प्रवृत्ति होना, विषय प्रमाद है। विषय प्रमाद मतलब जो इंद्रियों के विषय, 5 इंद्रियों के विषय हैं। 5 इंद्रियों के विषय कौन कौन से हैं, श्रोतेंद्रिय का विषय क्या है, सुनना, शब्द, याद से जाने के लिए ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे जो 5 इंद्रियां हैं, उनके जो 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनके प्रति, जैसे शब्द है, रूप है, गंध है, रस है और स्पर्श है। शब्द है, कोई भी अच्छा बुरा शब्द हमको, हमारी श्रोतेंद्रिय का स्पर्श हुआ कोई भी अच्छे बुरे शब्द से, उस शब्द के प्रति हमने जो राग किया, द्वेष किया, वैसे जो भाव हमारे मन में आए, वो विषय होता है, वो विषय की कैटेगरी में आता है, वो प्रमाद की अवस्था है, एक टाइप का प्रमाद है। उसके बाद आया कषाय, क्रोध मान माया लोभ के प्रवृत्त होना, क्रोध मान माया लोभ के भाव हमारे अंदर आना, वो होता है कषाय। कषाय की अवस्था में भी जीव प्रमत्त कहलाता है, प्रमाद से युक्त होता है। फिर निद्रा, निद्रा मतलब शारीरिक थकान के अलावा, निद्रा का यहाँ पे क्या अर्थ लिया गया है, शारीरिक थकान है तो जीव के नींद तो आएगी, लेकिन उसके अलावा सिर्फ आलस के कारण या फिर टाइम पास करने के लिए आता है, वो क्या कहलाता है, निद्रा रूपी प्रमाद कहलाता है। फिर 5th है विकथा, मतलब विकथा, ये जो विकथा है ये 4 टाइप की होती है। ये 4 टाइप की विकथा में से कोई से भी एक विकथा का सेवन करना। कौन कौन सी 4 टाइप की विकथा है, स्त्री कथा, भट्ट कथा, पहले भट्ट, क्रम से याद करना, कोई भी चीज करो, स्त्री कथा, भट्ट कथा, देश कथा और राज कथा। ठीक है, स्त्री कथा मतलब क्या, स्त्री या फिर पुरुषों, स्त्री
स्त्री है, अगर पुरुष की अपेक्षा बोला जाता है तो स्त्री कथा, और स्त्री की अपेक्षा बोला जाए तो पुरुष कथा। मतलब पुरुष या स्त्री के रंग, रूप, श्रृंगार, वेशभूषा, हाव भाव आदि के विषय में जो चर्चा की जाती है वो स्त्री कथा। कथा का क्या अर्थ होता है? वी कथा। वी कथा मतलब वी मतलब एक अपोजिट, जो सही नहीं है वैसी कथा करना। तो मतलब संसार संबंधी जो कथा होती है वो विकथा के अंदर में आती है। स्त्री के संबंधी कोई भी बातचीत करी जा रही है, उसके बाद स्त्री के संबंधित मतलब क्या? स्त्री के रंग, रूप, श्रृंगार, वेशभूषा आदि के संबंधित जो बात होती है वो स्त्री कथा है। भक्त कथा मतलब आहार संबंधी, कि कौन सा पकवान कैसे बनाते हैं, कैसे कौन से पकवान में स्वाद होता है, कोई पकवान कैसे सर्व किया जाता है, पकवान के विषय में या खाने पीने की चीजों के विषय में जो भी बात की जाती है वो भक्त कथा। विकथाएं है ये सब, ठीक है, मतलब यूजलेस वाली चीजें, संसार संबंधी चीजें। ऐसी बात नहीं होगी कि अगर कोई चीज पोषण के हिसाब से, पौष्टिक तत्व है उसके हिसाब से बात करी जा रही है, या किसी को ऐसा मतलब किसी को बताया जा रहा है कि आपको इस चीज की कमी है तो आपको ये खाना चाहिए। ये मतलब जनरली आपको ना वहीं पे ही समझ जाना कि कौन सी चीज विकथा के रूप में है और कौन सी विकथा नहीं है, कौन सी जरूरी चीजें, जरूरी बातें करी जा रही है। ये हो गई भक्त कथा। फिर देश कथा मतलब देश विदेश आदि के विषय में चर्चा करना, कि यहाँ पे क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है, ये सब देश कथा है। और फिर राज कथा, राजा के नगर प्रवेश, राजा से रिलेटेड जो भी, राजा मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल बातें भी हो सकती हैं, ठीक है। नगर से प्रयाण के ठाट बाट आदि के विषय में चर्चा करना राजकथा है। तो ये जो चार टाइप की विकथा है, इनमें से कोई भी विकथा का सेवन किया जा रहा है तो वो प्रमाद की अवस्था है। वो साधु होकर, संयत होकर भी प्रमाद की अवस्था में है वो जीव, ठीक है। अब इसमें क्या बताया है कि जो प्रमत्त संयत है ना, वो प्रमत्त संयत जो 6th गुण स्थान में है, उसके लिए प्रमाद का सेवन कर रहा है और वो साधु है तो वो प्रमत्त संयत है। पर प्रमाद 5 टाइप का प्रमाद होता है, लेकिन जो साधु है ना 6th गुण स्थान वाला, वो इसका सेवन करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है उसको। जो प्रमत्त है तो वो 4 में से कोई एक टाइप के प्रमाद का सेवन कर सकता है, मतलब वो कर उस समय पे अगर वो वैसे भाव में है तो वो प्रमत्त संयत कहलाता है। पर ये वाला बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नशीले पदार्थों का सेवन है, शराब आदि का सेवन साधु को वर्जित है, ठीक है। और उसके बाद ये 4 टाइप के प्रमाद हैं, इनमें जब साधु इन्वॉल्व रहता है तो वो 6th गुण स्थान में रहता है। लेकिन साधु बने का या साधु बनने का उद्देश्य क्या था? तो वो यही था कि वो इन सब चीजों से, संसार संबंधी चीजों से ऊपर उठ सके। प्लीज आप लोग ना म्यूट रखिए, वरना मेरी आवाज क्लियर नहीं आएगी। ये रिकॉर्डिंग में भी बार बार डिस्टर्ब होता है, फिर आप लोग खुद ही विवेक रखिए, ठीक है। तो ये जो 4 टाइप के प्रमाद हैं, इनकी जो अवस्था रहती है जीव के, उस समय पे जीव प्रमत्त संयत में रहता है। लेकिन साधु बनने का जो उद्देश्य है साधु जीवन ग्रहण करने का, वो इन सब चीजों से ऊपर उठना है। तो ऐसे प्रमाद की अवस्था से ऊपर उठने का पुरुषार्थ हमेशा हर साधु को करते रहना चाहिए, ठीक है। और जब तक वो प्रमाद से ऊपर नहीं उठ पाते हैं तब तक उनकी अवस्था प्रमाद से युक्त होगी, वो प्रमत्त संयत कहलाएंगे। ये प्रमत्त संयत है तब वो 6th गुण स्थान में, ठीक है। अच्छा, अब ये इसमें हम 6th गुण स्थान की एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जो साधु प्रमत्त है, ठीक है, मतलब साधु तो है, साधु है मतलब उसने सर्व रूप से पापकारी क्रियाओं का विरमण कर दिया, मतलब त्याग कर दिया है। तो जो जीव पाप क्रियाओं से पूर्णतः विरत होकर साधु जीवन स्वीकार कर लेते हैं वे संयत कहलाते हैं, ठीक है, साधु। प्रमाद से युक्त संयत जीवों के स्थान को प्रमत्त संयत गुण स्थान कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं 7th गुण स्थान। तो 7th दीदी गुण स्थान, क्वेश्चन है। हाँ दीदी क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। प्रमाद का मतलब एकदम सटीक मीनिंग क्या होगा? प्रमाद मतलब बुराई होगा? बुराई नहीं होता ये। प्रमाद मतलब तो ऐसा बोल एग्जैक्ट सकते हैं, मीनिंग क्या होगा? प्रमाद का एग्जैक्ट मीनिंग मतलब अपने पाथ से डाइवर्ट हो गए, बात यही है इतनी। आप कोई भी विषय में, कोई भी चीज में प्रमाद को उठाओ, आपको करना क्या चाहिए? जैसे कि आप पढ़ाई में उठाओगे, पढ़ाई में आपको जो जैसे जो एक
पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए या एक जनरल ज्ञानार्जन के लिए क्या होता है, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, ये सब जो पॉइंट्स होते हैं कि आप पहले पढ़ो, सीखो, फिर आप उसके बाद क्वेश्चंस करो, आपके मन में जो जिज्ञासाएं आती हैं, जो आपने सीखा है उसको बार बार रिवीजन करो। ये सब चीजें आपको एक ट्रैक पर, ज्ञानार्जन को एक व्यवस्थित रूप से आपके बढ़ाती हैं। पर जब आप ये सब नहीं करते हो या आप क्लासेस अटेंड करने, क्लास बंक कर दोगे, क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो, या फिर आपने जो पढ़ा उसका रिवीजन करने में नहीं कर रहे हो, या फिर उन चीजों से मतलब उसमें इतना इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, तो ये सब एक तरह से प्रमाद है। मैडम तो ये जो तो नहीं प्रमाद मतलब अगर ऐसा या- समझा जाए ना, अगर कि प्रमाद क्या होता है, तो ऐसे समझो कि जो भी गलत कर रहे हैं, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे, मतलब वो प्रमाद है। ऐसा ये तो नहीं एकदम आलस सिंपल आलस भाषा। भी आता ना मैडम, आलस आना, जो काम टाळम टोल करना, आलस आना। आलस बोल सकते हैं, लेकिन आलस और प्रमाद दोनों अलग अलग होते हैं। अलग अलग है दोनों। दोनों अलग अलग होते हैं। हम प्रमाद को आलस नहीं बोलेंगे, दोनों अलग है। प्रमाद मतलब जरूरी नहीं है कि जीव आलस की अवस्था में हो। ठीक है। दीदी आत्मविस्मृति को प्रमाद कह सकते हैं? मतलब हाँ, आत्मविस्मृति आत्मविस्मृति को बोल सकते हैं। मतलब नियम क्योंकि का पालन नहीं करना प्रमाद है। नियम का पालन नहीं करना नहीं बात हो रही, नियम का पालन नहीं कर रहे तो आप तो प्रमाद, तो क्या आप तो 4th गुण स्थान में ही हो, सॉरी हाँ 4th एंड डाउन 1 2 3 4 में ही हो, अविरत ही हो आप, अगर आप पालन नहीं कर रहे हो तो। मतलब पालन केयर की नहीं, बात नहीं है, मतलब ऐसे केयर नहीं करना, ये है क्या मैडम, केयर नहीं करना किसी चीज का? केयर नहीं आपका करना शब्द है ना, वर्ड टाल नहीं आ मटोल, सकता। वो भी सही है। बस इतना ही समझो, प्रमाद का अर्थ यही होता है कि अपने ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट रहना, जो हमारा उद्देश्य है उसको नहीं करना। ठीक है, मतलब मेन जो है प्रमाद का जो वर्ड है, अभी जो एकदम शाब्दिक अर्थ आया था, आत्मा की विस्मृति, आत्मा को किस ट्रैक पर जाना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है तो वो प्रमाद है। ठीक है। और जब वैसा हो रहा है, जैसा आत्मा के लिए जरूरी है, आत्मा के लिए आवश्यक है, वैसा हो रहा है, वो क्या हो गया, प्रमाद नहीं। प्रमाद नहीं है मतलब वो क्या हो गया, अप्रमत्त। तो ये गुणस्थान होता है। 7th गुणस्थान का नाम क्या है, अभी सिर्फ इतना बताया 7th गुणस्थान का, अप्रमत्त संयत गुणस्थान। क्योंकि 6th गुणस्थान क्या था, ये रहा 6th गुणस्थान। 6th गुणस्थान क्या था, प्रमत्त संयत। 7th गुणस्थान क्या है, अप्रमत्त संयत। अब जैसे हमने बोला 6th से 14th सभी क्या है, संयत है, तो 7th से 14th सभी क्या है, अप्रमत्त संयत ही है। लेकिन क्या अंतर है उनमें, सभी है तो अप्रमत्त, सिर्फ 7th को ही अप्रमत्त नाम क्यों दिया, क्योंकि 6th की अपेक्षा 7th गुणस्थान में अगर कोई डिफरेंस है तो वो क्या है, 6th में प्रमाद से युक्त होता है, 7th में वो प्रमाद से युक्त नहीं होता, प्रमाद का सेवन नहीं कर रहा होता। जिस समय पे जीव प्रमाद का सेवन कर रहा है वो 6th गुणस्थान में कहलाएगा साधु, जीव मतलब साधु। जिस समय वो संयत जीव 6th प्रमाद का सेवन कर रहा है वो 6th गुणस्थान में, सेवन नहीं कर रहा है तो वो 7th गुणस्थान में चला गया है, वो अभी अप्रमत्त अवस्था में, और उसकी भावों की विशुद्धि बढ़ी। तो ऐसा नहीं होगा कि भावों की विशुद्धि बढ़ गई मतलब क्या हो गया, प्रमाद फिर से आ गया। प्रमाद फिर से आया मतलब 6th गुणस्थान ही है। 7th एंड अबव सभी अप्रमत्त होते हैं, पर उनकी भावों की विशुद्धि और उनका उस स्थान पर एक अपना एक लेवल अलग होता है, वो मोहनीकरण पे डिपेंड करता है, वो भी चीज है। ठीक है। तो अच्छा, अभी हमने मोहनीकरण की प्रकृति की कुछ बात नहीं करी है ना इन सब में, चलो ठीक है। तो ये जो मतलब जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, 7th 8th 9th 10th 11th 12th, वो सब अलग अलग लेवल की बात है। उस स्पेसिफिक लेवल पर कोई चीज, जो भी चीज विशेष होती है उसको हम वैसा नाम देते हैं, पर अभी इसमें कोई और विशेषता नहीं है। इसमें विशेषता क्या है, बस इतनी ही है कि 6th गुणस्थान की अपेक्षा 7th गुणस्थान अधिक विशुद्धि वाला, मतलब अप्रमत्त अवस्था वाला है। 6th में जीव प्रमाद में उलझा रहता है, प्रमाद का सेवन कर रहा होता है, और जब जीव प्रमाद का सेवन नहीं कर रहा होता है तो वो 7th गुणस्थान में कहलाता है। इसलिए 7th गुणस्थान को अप्रमत्त संयत गुणस्थान कहा है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रमाद का सेवन न करने वाले संयत जीवों के स्थान को अप्रमत्त संयत गुणस्थान कहते हैं। यद्यपि आगे के सभी गुणस्थान मतलब 8 9 10 11 12 13 14
सभी गुणस्थानों में अप्रमत्त अवस्था ही होती है, परंतु जिन अप्रमत्त जीवों के जिस स्थान में निवृत्ति बादर गुणस्थान मतलब 8th गुणस्थान की अपेक्षा कम विशुद्धि होती है, इसमें सिर्फ इतनी ही स्पेशलिटी है कि ये 6th की अपेक्षा अप्रमत्त अवस्था है। बाकी अप्रमत्त अवस्था बहुत दूसरी भी है, 8th 9th 10th वाली भी है, पर उनकी विशुद्धि हाई हाई होती जाती है। सबसे उन अप्रमत्त वालों में सबसे लोएस्ट कैटेगरी 7 से 14 सभी अप्रमत्त है, उन अप्रमत्त में सबसे लोएस्ट कैटेगरी के भाव अगर किसी के हैं तो वो है 7 गुणस्थान वाले जीव के। इसलिए इस गुणस्थान को सिंपल सा वर्ड दिया, अप्रमत्त संयत गुणस्थान। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा विशेष नहीं है, बस इसमें 6th समझ लिया। 6th में जो जो चीजें हैं वही है, बस पॉइंट इतना ही है कि 6th में प्रमाद का सेवन होता है, इसमें प्रमाद का सेवन नहीं कर रहा होता जी। ठीक है, अब हम देखते हैं 8th गुणस्थान। 8th के बाद आप बिल्कुल थोड़े से मतलब अब आप ये थोड़ा अपने आप को मेंटली भी प्रिपेयर कर लेना कि अब हम जीव के बहुत हाई 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 लेवल की बातें कर रहे हैं। ठीक है, 7th गुणस्थान तक जीव लो लेवल पे ही था, मतलब अभी तक वो जैसे अभी तक तो धीरे धीरे उसने सम्यक्त को प्राप्त किया, सम्यक्त के मतलब उसका ज्ञान अज्ञान रूप से ज्ञान में कन्वर्ट हुआ, व्रत पचखांड तो नहीं, सिर्फ अभी पहला पॉइंट था सम्यक्त को प्राप्त किया, फिर उसके बाद वो व्रत पचखांड को ग्रहण पालन करा, फिर वो भी आंशिक रूप से करा, उसके बाद फिर वो पूर्ण रूप से उसने पापकारी क्रियाओं का त्याग करा, फिर पापकारी क्रियाओं का त्याग करने पूर्ण रूप से त्याग करने के बावजूद साधु जीवन पालन करने के बावजूद भी वो जीव प्रमाद का सेवन कर रहा था, प्रमत्त अवस्था में था। फिर उसके बाद और लेवल बढ़ा तो वो अप्रमत्त संयत कहलाया। पर अब जो 8th एंड अबव वाले ना, यहाँ पे बहुत बहुत विशेष प्रकार की आत्मा की क्रियाएं होती है, यहाँ पे बहुत हाई लेवल के भाव आत्मा के पहुंच गए होते हैं, क्योंकि 8th एंड अबव 8th से श्रेणी स्टार्ट हो जाती है। ये आपके लिए एक नया वर्ड होगा, श्रेणी। ये जो श्रेणी वर्ड है ना, ये हम देखेंगे संभावना नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट हो पाएगा हमारा। अभी हम एक जनरल इंट्रो ले लेते हैं बस। ये जो श्रेणी होती है ना, श्रेणी का सिंपल अर्थ क्या होता है? तो श्रेणी का अर्थ होता है सीढ़ी। ठीक है, स्टेयर्स, स्टेयरकेस, ऊपर चढ़ने वाली जो चीज होती है। तो ये जो श्रेणी है मतलब स्टेप बाय स्टेप। अभी तक क्या होता था, जो 7 गुणस्थान थे, इन 7 गुणस्थानों में जरूरी नहीं है कि जीव एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। हो सकता है कि कोई मिथ्या दृष्टि जीव, ठीक है, अभी करंट अवस्था मिथ्या दृष्टि है, सडनली उसके भावों में विशुद्धि आई, और क्या होगा, सडनली वो फर्स्ट से डायरेक्ट इतनी विशुद्धि आई कि वो प्रमाद में भी नहीं उलझा। उसने व्रत पचखांड भी स्वीकार कर लिए, पहले तो उसने सम्यक्त अवस्था को भी प्राप्त कर लिया, व्रत पचखांड भी स्वीकार कर लिए, साधु अवस्था को भी प्राप्त कर लिया, और अप्रमत्त अवस्था। एक ही झटके में उसके इतने भाव विशुद्ध हो गए कि फर्स्ट गुणस्थान से डायरेक्ट 7th गुणस्थान में आ गया। मिथ्या दृष्टि था लेकिन अप्रमत्त संयत बन गया, अगले ही पल, अगले ही क्षण, अगले ही समय, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन 7th गुणस्थान, अब हो सकता है 7th से डायरेक्ट वो मतलब ये जो इतना अप्रमत्त अवस्था वाला संयत गुणस्थान है, उसके भावों में एक झटके में मलिन दृष्टि गुणस्थान में चला जाए। ये सब कुछ पॉसिबल था फर्स्ट से 7th के बीच में। लेकिन अब जो 8th एंड अबव वाले गुणस्थान है ना, ये जो श्रेणी वर्ड है, इसका यही अर्थ है स्टेयर्स, मतलब स्टेयर कैसे चढ़ोगे आप, एक एक स्टेप ऊपर बढ़ते हो, ऊपर चढ़ते हो। तो ऐसे ही 8th एंड अबव में क्या होता है, 8th से 9th, 9th से 10th, 10th से 11th, या फिर 10th से 12th, 12th से 13, 13 से 14, एक एक लेवल ऊपर बढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्ट 8th से 11th में चले जाओगे। श्रेणी यही होती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप चढ़ना। ठीक है, तो ये ऐसी जो श्रेणी होती है वो 8 गुणस्थान से स्टार्ट होती है। तो 8 गुणस्थान में विशेष प्रकार के पुरुषार्थ होता है, विशेष प्रकार की आत्मा की शुद्धि होती है। बहुत सारे यहाँ पे टर्म्स भी आपको नए मिलेंगे जिसमें ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको एक बार मतलब डिस्कस करने का एक शॉर्ट इंट्रो तो देने का है, क्योंकि आपके टिप्पणी में दिया हुआ है ये स्थिति घात, अनुभाव घात, स्थिति बंध, ये सब क्या होता है ये भी आपको बताना है। पर अभी हम देखते हैं कि ये सब कब से स्टार्ट होता है। तो ये सब स्टार्ट होता है 8 गुणस्थान से। 8 गुणस्थान कौन सा गुणस्थान है, उसका नाम है निवृत्ति बादर गुणस्थान। और 9th गुणस्थान का क्या नाम है, 9th गुणस्थान का है अनिवृत्ति बादर गुणस्थान।
तो दोनों में डिफरेंस कैसे है? अब मैं आपसे पूछती हूँ, 8 गुणस्थान भी अप्रमत्त संयत का गुणस्थान है क्या? नहीं दीदी। क्या बोले, वापस बोलिए एक बार। 7th गुणस्थान अप्रमत्त संयत का गुणस्थान है, तो क्या 8th गुणस्थान भी अप्रमत्त संयत का गुणस्थान है? हाँ है। हाँ ये है। सीढ़ी चढ़ रहे हैं ना। अप्रमत्त तो है ही है। अप्रमत्त तो है, ये अप्रमत्त सातों तो से है ही ना, अप्रमत्त हो गए। हाँ मैंने संयत अभी बताया ना अप्रमत्त। कि अप्रमत्त है, अप्रमत्त है, संयत भी है। ऐसा नहीं है कि वो श्रावक बन गया वापस अप्रमत्त में। अप्रमत्त है, संयत है। कौन है। सा? 7 से लेकर 14 तक सभी। पूरे। पर स्पेसिफिकली 7th को ही अप्रमत्त संयत का नाम दिया है, क्योंकि वो 6th की अपेक्षा दिया है। ठीक है, 6th में प्रमाद है, उसमें अगर प्रमाद चला जाता है तो वो 7th में आ जाएगा, तो 7th को अप्रमत्त संयत बोला। पर अब जो 8th गुणस्थान है ना, ऐसी बात नहीं है कि 8th गुणस्थान अप्रमत्त संयत नहीं है, वो भी अप्रमत्त ही है, वो भी साधु ही है, वो प्रमाद का सेवन नहीं कर रहा होता है। अब मतलब इतना ध्यान रखना, 6th तक ही प्रमाद रहता है, 7th से प्रमाद अप्रमत्त अवस्था होती, प्रमाद का सेवन नहीं कर रहा होता। चाहे वो 7th गुणस्थान वाला जीव हो या फिर वो 8th हो, 9th हो, 10th हो, आपसे कुछ भी पूछ ले, आपसे पूछ ले 12th गुणस्थान वाला जीव अप्रमत्त संयत है, तो आप बोलोगे यस, वो भी अप्रमत्त संयत है। 8th 7th एंड अबव सभी अप्रमत्त संयत, ठीक है, क्योंकि वो प्रमाद का सेवन नहीं कर रहे होते और वो संयत है, साधु है। अब दीदी 8th अप्रमत्ता गुणस्थान, से जब तक दीदी जब अप्रमत्ता से प्रमत्ता की ओर आता है तब तक वो जब तक पूरा प्रमत्त नहीं होता तब तक उसको प्रमत्ताभिमुख बोलना है। प्रमत्ताभिमुख ही बोलना है, बट अभी वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो थोड़ा सा हाई लेवल है, पर उसके लिए वर्ड वही होता है, प्रमत्ताभिमुख। ठीक। ठीक है, वो वर्ड ही वही बता रहा है ना, प्रमत्त के तरफ अभिमुख हो रहा है। जैसे अभी हमने साधन सम्यक दृष्टि के लिए क्या बोला था? मिथ्यात्व की ओर अभिमुख, मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं हुआ है, ये अगर ध्यान में आपको सेकंड साधन सम्यक दृष्टि में, औपशमिक सम्यक्त्व से पतित एवं मिथ्यात्व की ओर अभिमुख, किसी भी चीज के मतलब नेक्स्ट स्टेप अगर उसका वो होना होता है तो उस जीव को अभिमुख ही बोला जाता है। प्रमत्त की तरफ जा रहा है तो वो प्रमत्त अभिमुख हो गया, मिथ्यात्व की तरफ जा रहा है तो मिथ्यात्व अभिमुख हो गया। ठीक है, वो पॉइंट अभी वैसे भी इसमें आपके सिलेबस में वो वर्ड है नहीं अभी, पर उसका मतलब वही है। 8th गुणस्थान का क्या नाम है? निवृत्ति बादर गुणस्थान। और 9th का नाम क्या है? अनिवृत्ति, अनिवृत्ति बादर गुणस्थान। फिर बादर है, बादर के बाद जो 10th आता है उसमें एक वर्ड आ जाता है सूक्ष्म, सूक्ष्म सूक्ष्म संप्राय। ठीक है, 10th गुणस्थान का क्या नाम है? सूक्ष्म संप्राय। फिर उसके बाद फिर ये मतलब ना सब इनके जो नाम है नाम से ही अंडरस्टूड होता है। 11th गुणस्थान क्या है? उपशांत मोह है। मोह। शांत और मौन्य 12th क्या है? क्षीण मोह। क्षीण मौन्य तो ये ना एक के बाद मोह एक है। कंपैरिजन करके इनके नाम दिए गए। तो कैसा? अप्रमत्त, इसके पहले था प्रमत्त संयत, ये 7th है, इसके पहले 6th था। 6th क्या है? प्रमत्त संयत। प्रमत्त की अपेक्षा अगर कोई जीव मतलब प्रमाद से हट गया तो उसका नाम दे दिया अप्रमत्त संयत। अब ये सभी अप्रमत्त है, लेकिन अब 8th क्या बता रहा है? निवृत्ति बादर। यहाँ पे बादर का अर्थ क्या हुआ? यहाँ पे बादर कषाय है, कषाय मतलब क्रोधमान माया लोभ। तो जहाँ पे दोनों में ना 8th और 9th दोनों में बादर वर्ड है, 8th और 9th दोनों में बादर कषाय का उदय रहता है। बादर कषाय कौन सा? क्रोध मान माया लोभ, बादर रूप से। और सूक्ष्म संप्राय, संप्राय मतलब यहाँ संप्राय का अर्थ होता है कषाय। तो जहां पर सूक्ष्म लोभ, ओनली एक ही कषाय है, कौन सा? लोभ। जहां पर ओनली सूक्ष्म लोभ का उदय है वो 10th गुणस्थान है। और 8th और 9th दोनों में क्रोध मान माया लोभ बादर रूप से उदय है। ठीक है, उसके बाद उपशांत मोह, मतलब यहाँ पे तो उदय चल रहा था, तो बादर चारों कषाय थे, यहाँ पे ओनली सूक्ष्म का उदय रहा, यहाँ पे उदय, इन दोनों में उदय रुक जाता है, इन दोनों में उदय नहीं होता। तो उदय नहीं होता तो क्या होता है? उपशांत में दबा हुआ, उपशांत मतलब अंदर शांत बैठा हुआ है, और क्षीण मतलब टोटली क्षय कर दिया गया है।
मतलब जड़ से निकाल के फेंक दिया गया, नीचे नहीं दबाए। क्या? मोह। मोह मतलब मोहनी कर्म। ठीक है, तो ये ऐसे नाम से ही आपको ये समझ में आ जाएंगे। अब जो निवृत्ति और अनिवृत्ति, मतलब निवृत्ति का क्या अर्थ हुआ? रिपीटेशन, सॉरी रिपीटेशन नहीं, निवृत्ति का अर्थ होता है समान, सॉरी भिन्नता। डिफरेंस। निवृत्ति मतलब भिन्नता, डिफरेंस, और अनिवृत्ति मतलब भिन्नता नहीं है, अनिवृत्ति मतलब ये समान, डिफरेंस नहीं है। समान। तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज है जिसमें यहाँ पे डिफरेंस होता है और उसमें डिफरेंस भी नहीं होता, तो वो और हाई लेवल का है, वो 9th गुण स्थान है। फिर उसके बाद फिर ये और आगे आगे, यहाँ पे दोनों में बादर था तो चेंजेस क्या हुए? सूक्ष्म। अब यहाँ पे सूक्ष्म मतलब यहाँ पे तो बादर उदय था या सूक्ष्म उदय था, पर यहाँ पे उदय था तीनों में, यहाँ पे तो उदय रुक गया। उदय रुका तो कैसे रुका? शांत होके रुका या क्षय होके रुका। ठीक है, तो ये सभी अपने नाम के अकॉर्डिंग है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं क्या होता है। और ये जो यहाँ पे जो डिफरेंस की बात करी, तो कौन सी चीज है जिसमें डिफरेंस है और कौन सी भावों चीज में, है जिसमें डिफरेंस भावों में, नहीं होता, तो वो अनिवृत्ति। भावों में समानता नहीं होती इसमें। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने के भाव रखते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, हम निष्प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय शातना के लिए क्षमा करें। सभी से क्षमा याचना। एक इंफॉर्मेशन लेनी थी, कल से एक बैच स्टार्ट हो रही है क्रैश कोर्स की। उसमें आपको फर्स्ट से लेकर पूरा 11 अध्याय का लगभग 1.5 महीने का कोर्स रहेगा आपके जुलाई एग्जाम तक के लिए। वैसी प्रिपरेशन आपको करवाएंगे। तो कल से वो क्लासेस स्टार्ट है, तो आप लोग ना इसमें मतलब थोड़ा सा वो मत होना। मंडे और थर्सडे जैसे हमारी क्लास अभी तक चलती थी ना, हमारी क्लास मंडे थर्सडे वैसे ही चलेगी। और जो ट्यूसडे वेडनेसडे और फ्राइडे सैटरडे है, उसमें हम लोग क्रैश कोर्स की क्लासेस लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी क्लास में डिस्टर्ब मत होना। अगर आपको क्रैश कोर्स भी ज्वाइन करना है तो बेस्ट है, आप लोग 8:30 से 9:30 डेली निकाल सकते हो। पर ये ध्यान रखना, क्रैश कोर्स की क्लास सिर्फ ट्यूसडे वेडनेसडे और शुक्रवार शनिवार लगेगी। ठीक है, आपकी मंडे और थर्सडे वैसी की वैसी चलेगी। मंडे और थर्सडे की क्लास में आपका ही कोर्स। ठीक है, तो कुछ मत होना। हेलो जय जी ने अभी फाउंडेशन कोर्स होगा क्या? और एक चीज और, एक बात और एक चीज और है, आप ये बाकी को भी, आप लोग जो भी आपके साथ में हैं उनको भी बता सकते हैं कि आप लोग एक बार जो फॉर्म को आप एक बार भर देना। अगर आपके पास बुक आ गई है तो बेस्ट है, अगर नहीं आई है, जिनको कल से कोर्स वापस से ज्वाइन करना है, तो फिर वो लोग के पास बुक्स इजीली पहुंच जाएंगे, अगर वो बता देंगे कि उनके पास कौन सी है कौन सी नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने फाउंडेशन कोर्स तो अटेंड किया था, उनके पास बुक आई थी, पर इंटरमीडिएट का फॉर्म नहीं भरा, तो उनके पास ये 5 to 11 वाली सेकेंड बुक नहीं है। तो अगर आपके साथ में पढ़ने वाले भी अगर कोई हैं या कोई भी आपसे कांटेक्ट में है कर्म प्रज्ञप्ति के, तो आप उनको ये इन्फॉर्मेशन दे देना। या तो आप फॉर्म भर दो, या फिर आप जो कर्म प्रज्ञप्ति का जो नंबर है उस नंबर पे आप लोग मैसेज कर दो कि हमको बुक्स चाहिए सेकेंड पार्ट की, तो वो बुक्स आप लोग तक मिल जाएंगी। ठीक है, हाँ। अभी दीदी पहले फर्स्ट पार्ट की पढ़ाई शुरू होगी क्या कल से? कल से फर्स्ट की होगी, क्योंकि पूरा हमारे जो जुलाई की एग्जाम है उसमें 30% या 25-20 जितना भी आएगा, कुछ परसेंट हमारा फाउंडेशन कोर्स का सिलेबस रहेगा 1 से 4 तक का, और फिर 5 से 11 भी रहेगा 70-80% का। तो इसलिए पूरा फर्स्ट से लेकर 11 तक पूरा रिवीजन होगा उस क्रैश कोर्स में। अनुश्री जी, जय जिनेंद्र मैडम। हेलो। हाँ पूछिए। ये जुलाई में कब तक एग्जाम का रहेगा? अभी कुछ डेट अंदाज है? तो नहीं पता। तो अभी मतलब ऐसा कुछ वापस फॉर्म भरना पड़ेगा मैडम, हमने पहला पेपर दिया हुआ है। अगर आपके पास बुक आ गई है ना तो आप फॉर्म मत भरो। बुक नहीं आई है, बहुत बार ट्राई की, बुक नहीं आ तो रही आप है। एक बार ना जो मैसेज, जो लिंक भेजते हैं ना जिस नंबर से, उस नंबर पे आप एक मैसेज कर दो कि हमको बुक चाहिए, और कौन कौन सी बुक चाहिए आप वो भी उनको बता देना। और अगर नहीं तो आप फॉर्म देखते हो, फॉर्म की लिंक ग्रुप के डिस्क्रिप्शन पे डलवा देंगे, तो आप वो फॉर्म की जो लिंक है ना उससे आप फॉर्म भर देना, तो पता चल जाएगा कौन सी बुक है और कौन सी नहीं है, चलेगा, तो वहां पे भी रिकॉर्ड हो लिंक दे जाएगा। देना, लिंक भेज देना दीदी।
हाँ, मैं लिंक एक बार ग्रुप के डिस्क्रिप्शन पे डलवा दूंगी। हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है। ये ट्रायल क्लासेस कब से होगी? पेपर होगा या सेकंड का होगा? हाँ, ट्रायल क्लासेस। रिवीजन क्लासेस ट्रायल हाँ, रिवीजन क्लासेस कल से वही स्टार्ट हो रही है, रिवीजन क्लास। कल से शुरू हो रखे हैं। हाँ, ट्यूसडे हाँ। वेडनेसडे और फ्राइडे सैटरडे। तो दीदी हम लोग को पहला पार्ट वाला भी पूरा रिवीजन करना पड़ेगा फिर से? कल से करवा देंगे। थैंक यू। फर्स्ट टू फोर्थ फर्स्ट का एग्जाम हो रहा है, सेकंड का हो रहा है? एग्जाम second सेकंड दोनों का ही ही रहेगा। नहीं, एग्जाम सेकंड का ही है, आपका इंटरमीडिएट कोर्स का ही एग्जाम है, लेकिन उसमें शायद पहले का भी कुछ वैसे भी पहले की चीजें तो आपको अभी इन्वॉल्व मतलब है ही ना, बेसिक तो आप पढ़ोगे तभी तो आप अभी कर पाओगे। पर उसका एक बार जनरल रिवीजन करवा देंगे, ताकि आपके एग्जाम में भी अगर कोई 1-2% क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप इजिली सॉल्व कर सको। क्योंकि अध्याय पूरा फर्स्ट से ही वापस रिवीजन स्टार्ट, क्योंकि नए लोग अगर जुड़ते हैं तो जब तक उनको फर्स्ट से फोर्थ तक का ही नहीं आएगा तो फिफ्थ से 11th कैसे पढ़ेंगे वो। बस उसी उद्देश्य से फर्स्ट से पूरी पढ़ाई स्टार्ट करवाई जा रही है, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और हो सकता है कुछ परसेंट उसमें आ भी जाए। ओके, थैंक यू। ठीक है अभी इतना ही रखते हैं। कल से आपके वो वाले कोर्स रहेगा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि ये लिंक हमारे कोर्स की या क्रैश कोर्स की है। कल से जो रहेगी वो क्रैश कोर्स की, और आपको वो भी ज्वाइन करना बेस्ट होगा, रिवीजन हो जाएगा। पर मंडे और थर्सडे में तो हमारी क्लास अटेंड करनी है जो चल रही थी अभी तक। ठीक है। बहुत अच्छा पढ़ाया, जय जिनेंद्र। जय हिंद।